नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज बांकीपुर उपचुनाव के नामांकन के दौरान का सीन तो आपको याद ही होगा। एक और बीजेपी के प्रत्याशी के जो सपोर्टर्स हैं वो आए हुए थे, दूसरी ओर जनसुराज के सपोर्टर्स जो प्रशांत किशोर के लिए आए हुए थे, और तीसरा सीन ये था कि तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीना मानवी को गिरफ्तार करने पटना पुलिस आ गई। वीना मानवी आगे आगे भाग रही थी और पटना पुलिस पीछे पीछे भाग रही थी। मामला 2019 के था, जिसका जिक्र जो है उनके चुनावी हलफनामे में नहीं था। उस मामले में वो फरार चल रही थी और पुलिस ने वारंट लेकर उनको गिरफ्तार किया और अब शायद उन्हें बेल भी मिल गई है। लेकिन जब चुनावी हलफनामा सामने आया तो वीना मानवी के ऊपर और कई सारे केसेस हैं जो खुलकर सामने आए। हम आपको एक एक कर बताते हैं कि तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी जो है वीना मानवी, उन्होंने नॉमिनेशन कर लिया है। उसके बाद ये सारा सीन हुआ और अब कई सारे मामले जो है वो उनके ऊपर हैं, उनके ऊपर केसेस हैं जो खुलकर आए। हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीना मानवी के खिलाफ 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी जानकारी उनके चुनावी हलफनामे से सामने आई है। उन्होंने नामांकन के दौरान ये दाखिल किया था। इन तीनों मामलों में अभी तक किसी भी अदालत ने आरोप तय नहीं किए हैं और ना ही उन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया है, लेकिन उनके ऊपर ये तीनों मामले हैं। हलफनामे में बताया गया कि गर्दनीबाग थाने में पिछले साल वीना मानवी के खिलाफ बीएनएस की धारा 315(2), आईटी एक्ट की धारा 66 और SC/ST एक्ट की धारा 31R, 31S और 31W के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस केस में उन पर आपराधिक धमकी, साइबर अपराध, जाति आधारित अपमान, डराने धमकाने और SC/ST एक्ट से जुड़े आरोप लगाए गए थे। अगला मामला उनके खिलाफ फतुहा थाने में दर्ज है। वीना मानवी के खिलाफ दूसरा मामला फतुहा थाने में दर्ज है। इसमें BNS की धारा 191(2), 329(3), 76, 115(2), 324, 303(2), 352, 351(2) और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाई गई है। इस मामले में उन पर झूठे सबूत पेश करने, जानबूझकर चोट पहुंचाने, धमकी देने और SC/ST समुदाय की महिला की मर्यादा भंग करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। यह मामला भी पिछले साल ही दर्ज हुआ था। इसके अलावा 2016 के धोखाधड़ी का भी एक मामला है जिसका जिक्र है चुनावी हलफनामे में। इसमें बताया गया है कि कंकड़बाग थाने में साल 2016 में IPC की धारा 406, 420 और 120B के तहत भी केस दर्ज हुआ था। इस मामले में उन पर धोखाधड़ी का आरोप है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसी मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पटना पुलिस ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और फिलहाल कहा जा रहा है कि वीना मानवी को जो है बेल मिल गई है। अब वो खुद ही सामने आएंगी और बताएंगी कि क्या क्या हुआ। फिलहाल 420 के एक मामले में उनको पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसके अलावे 3 अलग अलग मामले आपने देखे कि अलग अलग जगहों पर उनके नाम पर केस दर्ज है। SC/ST एक्ट का मामला है, जाति आधारित बातें करने का मामला है, लोगों को जानबूझकर परेशान करने, चोट पहुंचाने का भी मामला है। तो ये जो पूरा मामला है वो उनके चुनावी हलफनामे से खुलकर सामने आया है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।